हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। तो इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मेरा नाम पिंकी कुमारी कुमावत है। नेशनलिटी की बात करूँ तो मैं इंडियन हूँ। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैं मैरिड हूँ। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 फरवरी 2003। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात। तो मैंने एमए और बीए राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। अब आती है बात टीचिंग एक्सपीरियंस की। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने बाल विकास पब्लिक स्कूल में आष्टिकला में 3 ईयर पढ़ाए हैं 2020 तक। उसके बाद 2021 में 1 साल मैंने 30 से ज़्यादा बच्चों को होम ट्यूशन पर स्टडी दी है। और प्रेजेंटली मैं वर्तमान में मैं क्या कर रही हूँ, एक प्राइवेट कोचिंग में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा मैं अन अकेडमी में डाउट सॉल्वर भी रह चुकी हूँ। अब बात आती है क्या कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी एसएससी कैटेगरी में स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के आल टॉपिक। तो आल टॉपिक हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे हमारे। तो टॉपिक देखते हैं तो कंप्यूटर, क्या टॉपिक देखेंगे तो क्या रहेगा टॉपिक हमारा, कंप्यूटर तो आप जानते हो 3-4 दिन में कंप्यूटर आराम से हो जाएगा। फिर बात आती है इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री लगभग कितने दिन में होगी, 10 दिन में, है ना। इसी प्रकार वर्ड हिस्ट्री 10 दिन में हो जाएगी। इंडियन पॉलिटिकल साइंस ये भी कितने दिन का सब्जेक्ट है, 10 दिन में। इंडियन ज्योग्राफी भी 10 दिन में हो जाएगी। इसी प्रकार वर्ल्ड ज्योग्राफी भी 10 दिन में हो जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो ये भी 10 दिन में हो जाएगी। अब बात करते हैं हम टॉपिक्स की। तो देखो ये टॉपिक्स रहेंगे। पॉलिटी के टॉपिक्स देखें तो हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब ये जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक्स रहेंगे इसमें पॉलिटी में। अब ये टॉपिक देखो मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, बेसिक इकोनॉमिक टाइम्स, मैक्रोनॉमिक्स, है ना। अब देखते हैं हम किसके टॉपिक, अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आएंगे मनी एंड बैंकिंग, पीपल एंड पॉवर्टी, टैक्स एंड बजट, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज एंड सिविलाइजेशन, द मगध एम्पायर, साउथर्न किंगडम्स, इंडिया इन मेडिवल टाइम्स, द मुगल इरा एंड सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स, है ना। अब बात करें ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में रहेंगे हमारे लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इंडियन ज्योग्राफी। क्या करेंगे, लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंडियन ज्योग्राफी की। अब मैं आपको देखो हिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो आप एक बार मेरा पढ़ाने का जो परफॉर्मेंस है वो भी एक बार देख लीजिए। तो देखो इसमें क्या है, देखो हम बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल में ना जितने भी जो आए थे शासक, उनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस राजवंश में जिन शासकों ने शासन किया उनके नाम इस प्रकार है। तो नाम क्या है, देखो श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था, श्रीगुप्त का शासनकाल था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, है ना। फिर आया घटोत्कच। श्रीगुप्त के पास बाद में क्या आया, घटोत्कच का शासनकाल क्या था, तो वो था 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, सॉरी। फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका शासनकाल क्या था, इसका शासनकाल था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। फिर आया समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था, समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। फिर आया रामगुप्त ने केवल 375 ईस्वी में शासन किया। फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। फिर आया कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, है ना। तो इसका शासनकाल क्या था, इसका शासनकाल था 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक।
फिर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी तक, है ना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल्स है वो क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। तो देखो क्या है, गुप्त किसके सामंत थे। क्वेश्चन है गुप्त किसके सामंत थे। तो ऑप्शन दिया गया है मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के एंड इनमें से कोई नहीं, है ना। तो गुप्त किसके सामंत थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब कुषाणों के। कुषाणों के क्या थे, गुप्त सामंत थे, है ना। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो देखो ऑप्शंस है हमारे पास, चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने एंड समुद्रगुप्त ने। तो जो महाधिराज है इसकी उपाधि किसने धारण की थी, महाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त ने। किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त ने, है ना। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी, महाधिराज की। तो चंद्रगुप्त का देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका शासनकाल था 319 से 350 ईस्वी तक। और प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था एंड लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना इसके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। एंड चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, यह है हमारे पास क्वेश्चन। तो दरबारी भाषा क्या थी, तो ये हो जाएगी क्या, संस्कृत। ऑप्शन दे रखा है पाली, प्राकृत, हिंदी एंड संस्कृत। तो संस्कृत भाषा है वो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कह सकते हैं, वो थी, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा इसकी क्या थी, दरबारी भाषा थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो भारत का नेपोलियन कौन से जो गुप्त शासक है उनको कहकर पुकारा है, तो वो पुकारा है, ऑप्शन से देखें तो स्कंदगुप्त दे रखा है, चंद्रगुप्त दे रखा है, ब्रह्मगुप्त दे रखा है और समुद्रगुप्त दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब समुद्रगुप्त को इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। तो देखो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य रहा है। और जो समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र है वो शासक बना है। और प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, इससे समुद्रगुप्त की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मतलब जो समुद्रगुप्त है इसकी विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी किससे मिलती है, इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है ना। समुद्रगुप्त क्या है, एक महान विजेता है, उसने कई विजय प्राप्त की है। आर्यावर्तो, नागसेन, अच्युत, बरेली उत्तर प्रदेश, है ना, तथा कोतकुलज को पराजित किया है ना। समुद्रगुप्त ही गुप्त वंश का एक ऐसा शासक था जिसका प्रभाव विदेशों में भी था। देखो समुद्रगुप्त का प्रभाव विदेशों में भी था और इसी कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हूणों को भारत पर आक्रमण करने से कौन से गुप्त वंश के राजा ने रोका है, तो वो रोका है स्कंदगुप्त ने। अब हम स्कंदगुप्त के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो स्कंदगुप्त की और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसका शासनकाल था 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के मध्य। और स्कंदगुप्त ने शुक्रादित्य
की उपाधि धारण की है। किसकी उपाधि धारण की है? इंपॉर्टेंट ये है कि स्कंदगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो किसकी उपाधि धारण की है? शक्रादित्य की। गिरनार की पुरपति चक्रपालित ने इसके समय ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियों, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो वह है गुप्त काल से संबंधित। अजंता कलाकृतियाँ बहुत सुनते हैं इनके बारे में। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, या हम इसको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। मतलब कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, या हम बोले तो विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य के जो राजकवि थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था वो था 375 से 415 ईस्वी के पूर्व के मध्य था, है ना। समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था तो वो किसका पुत्र था? तो वो था समुद्रगुप्त का पुत्र था, है ना। और साम्राज्य विस्तार के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो साम्राज्य विस्तार में माहिर था, इस कारण इसको किसकी उपाधि दी गई? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, है ना। तो दोस्तों आज का सेशन यही था कि थैंक यू।